अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस के बारे में कि सोशल जस्टिस क्या है, फिर प्लाटोस थ्योरी अबाउट जस्टिस और फिर साथ में प्लाटोस व्यूज जो थे, उन्होंने जो व्यूज दिए थे बेसिकली जस्टिस के अकॉर्डिंग, जो डायलॉग लिखा था उसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे। अब बेसिकली सोशल जस्टिस क्या है, उनका मानना ये था कि सोशल जस्टिस एक ह्यूमन वर्च्यू का एक जो है वो पार्ट है जो कि लोगों को एक साथ रखता है, एकजुट करके रखता है, उनके अंदर यूनिटी मेंटेन करता है। और ये कोई मेयर स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक हार्मोनियस स्ट्रेंथ है जो लोगों को खुशहाल जिंदगी का जो है वो सबक देती है और उनको बताती है कि कैसे एक साथ रह के एक अच्छी जिंदगी जो है वो जी जा सकती है, सोशल जस्टिस। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लाटो ने अपनी बुक में रिपब्लिक में 3 तरह के बेसिक व्यूज जो उन्होंने डिस्कस किए, उसके अंदर गुड टू गुड पीपल एंड बैड टू बैड पीपल, कि अच्छे इंसान से अच्छा किया जाए और बुरे के साथ बुरा। दूसरा इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर या इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल, जो कि पावरफुल या जो लीडर है या जो रूलर है जो वो चाहता है वो जस्टिस है। और तीसरा सोशल नेसेसिटी ऑफ द जस्टिस, के जस्टिस बेसिकली जरूरत है कमजोर लोगों की। अब बेसिकली इसके अंदर हम फर्दर मोर पढ़ेंगे कि सोशल जस्टिस के बारे में प्लाटो ने रिपब्लिक में क्या डायलॉग लिखा। ये बेसिकली एक सोक्रेटिक डायलॉग है जो कि प्लाटो ने लिखा है बिफोर क्रिस्ट 375 में। ये जस्टिस से रिलेटेड है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जस्ट सिटी स्टेट क्या है और जस्ट मैन क्या है, कैसे एक सिटी स्टेट में जस्टिस को मेंटेन किया जा सकता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है और कैसे एक जस्ट आदमी जो है वो एक इंसान जो है वो जस्ट पर्सन बन सकता है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। ये बेसिकली जो है सोक्रेटिस का डायलॉग है जो कि वो डिफरेंट एथेनियंस या फिर फॉरेनर्स से उन्होंने किया था अबाउट जस्टिस के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, वेदर द जस्ट मैन इज हैप्पियर देन द अनजस्ट मैन, जिसके अंदर उन्होंने ये 2 सवाल किए थे कि जस्टिस का मतलब क्या है और क्या जो है वो इंसाफ पसंद आदमी जो है वो नाइंसाफ इंसान के मुकाबले में जो है वो ज्यादा खुश है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनका सिफिलिस के साथ जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उन्होंने उनसे पूछा कि जस्टिस क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेडिंग क्लास है, ट्रेडिंग क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी बात की तो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस एक ऐसे राइट कंडक्ट को कहते हैं विच इज गिविंग व्हाट इज ओड, जो तुमने किसी से लिया है वो तुम उसको वापस कर दो, जो किसी से लिया जाए वो उसको वापस किया जाए। उनके अकॉर्डिंग जस्टिस ये था। तो उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि अगर तुमने किसी से कोई ऐसी चीज ली है जो तुम्हें पता है कि अगर तुम उसको दोगे तो उससे वो किसी और को हार्म करेगा, किसी को नुकसान पहुंचा देगा, तो क्या तुम फिर भी उसको दोगे? तो आंसर वाज नो। तो इस तरह इनका जो आर्ग्यूमेंट था वो रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीमार्कस की, तो पॉलीमार्कस से पूछा गया कि जस्टिस का मतलब क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस द आर्ट विच गिव्स गुड टू फ्रेंड्स एंड एविल टू एनिमीज, के दोस्तों के साथ अच्छा किया जाए और दुश्मनों के साथ बुरा किया जाए। तो उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि कौन हमारे दोस्त हैं कौन दुश्मन है, कि उनके इनर रियलिटीज क्या है, वो अंदर से सच में हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। तो इस तरह पे हम इस बात को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जा सकेगा। सो उनका जो है वो आर्ग्यूमेंट भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर थ्रेसिमेकस, जिनको हम थेरेमेकस भी कहते हैं, उनसे क्वेश्चन किया गया यही। तो उनका मानना था कि जस्टिस इज नथिंग एल्स देन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, कि जस्टिस और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ विल ऑफ स्ट्रॉन्गर और पावरफुल। ये सिर्फ पावरफुल यानी कि जो बंदा रूल्स बनाता है, जो बंदा लीडर है, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो विल है, ये जस्टिस जो है बस वो है, जो वो कहेगा वो सब कुछ है। तो उनसे काउंटर क्वेश्चन 3 किए गए कि क्या जो इंसान लॉ बनाता है वो हमेशा हर लॉ ऐसा बनाता है जो एक्सेप्टेबल हो, सारे उसको एक्सेप्ट करें। दूसरा सवाल ये किया गया कि क्या जो रूल्स बनाता है, जो लीडर है, वो कभी गलती नहीं कर सकता, कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। तीसरा क्वेश्चन उनसे ये किया गया कि क्या वो हमेशा लोगों की बेनिफिट के लिए काम करता है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो थे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकला कि जो है वो हमेशा हर लॉ ऐसा नहीं होता कि जिसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाए, जिसके ऊपर अमल किया जाए। जैसे आजकल की सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लें तो टैक्सेस बेजा बढ़ाए जा रहे हैं, तो हर कोई उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो हर लॉ ऐसा नहीं होता जिसको एक्सेप्ट किया जाए। और दूसरा जो है वो रूल ऐसा नहीं होता जिसको एक्सेप्ट किया जाए। दूसरा ये था कि क्या कोई रूलर मिस्टेक नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली कोई भी रूलर मिस्टेक भी कर सकता है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। थर्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड कि हमेशा हर जो लॉ बनता है वो हर किसी के बेनिफिट के लिए नहीं होता, वो कुछ के बेनिफिट में जाता है तो कुछ के अगेंस्ट जाता है। तो इस तरह जो है वो थर्ड वन भी रिजेक्ट हो गया।
लेकिन जब थ्रेसी मैकस जाने लगे थ्रेसी मैकस, तो उन्होंने कहा कि अनजस्ट मैन इज हैप्पियर देन द जस्ट मैन। वो जाते जाते ये बात कह गए कि जो नाइंसाफ आदमी है वो इंसाफ पसंद आदमी की निस्बत ज्यादा खुशहाल है, वो ज्यादा खुश रहता है। तो जब बाकियों से आर्ग्यूमेंट फर्दर प्रोसीड किया गया, डायलॉग प्रोसीड किया गया, तो ग्लोकन की जब बारी आई तो उन्होंने जो है बेसिकली पहले तो उनसे इस बात का, सोक्रेटिस से इस बात का जो है वो जवाब चाहा कि क्या ये बात ठीक है कि अनजस्ट मैन इज हैप्पियर देन द जस्ट मैन। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि इस बात को सेटिस्फाई करें कि ऐसा नहीं है और जस्ट मैन जो है वो अनजस्ट मैन की निस्बत ज्यादा खुश रहता है, इंसाफ पसंद आदमी ज्यादा खुश रहता है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो इस बात को प्रूव करें। उसके अलावा जो है वो उनसे पूछा गया कि उनके जस्टिस के बारे में क्या रिमार्क्स हैं, कि जस्टिस का मतलब क्या है और कैसे वो जो है वो प्रिवेल किया जा सकता है। तो उनका मानना ये था कि जस्टिस इज वैल्यूड ओनली। अच्छा, उन्होंने अब 3 पॉइंट्स दिए गुड के लिहाज से, ना कि व्हाट इज गुड, उसके लिहाज से 3 पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि या तो एक अच्छी चीज वो है जो अपने आप में अच्छी हो, अ गुड इज व्हाट इट इज गुड इन इट सेल्फ, इफ इट इज गुड इन इट सेल्फ, वो या तो वो खुद में अच्छी हो या फिर उसके दूसरा पॉइंट था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हो, और तीसरा पॉइंट था कि वो खुद में भी अच्छी हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी अच्छे हो। तो फिर सोक्रेटिस ने कहा कि द थिंग के जो एक चीज है वो खुद में भी अच्छी हो, द थिंग्स विच आर गुड इन देमसेल्व्स एंड ऑल्सो इन देयर कॉन्सिक्वेंसेज आर इंक्लूडेड इन जस्टिस, वो जस्टिस में इंक्लूड होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने इसके बाद को अपनी स्पीच को फर्दर मोर बढ़ाते हुए कहा कि इस तरह फिर अगर लोग जस्टिस को या तो इसलिए फॉलो करेंगे कि उनको पता होगा कि अनजस्ट जो है या इनजस्टिस जो है वो ज्यादा वर्स्ट है, ठीक है, मजबूरी में, या फिर दूसरा जो है वो अनअवॉइडेबल है इसलिए जस्टिस को जो है वो करेंगे क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, और तीसरा ये कि अगर जो है इनजस्ट पर्सन जो है, जो अनजस्ट पर्सन है, इनजस्टिस इज प्रॉफिटेबल फॉर द मैन हैविंग रेपुटेशन बीइंग जस्ट। अब उनका मानना ये था कि जो अनजस्ट है ना, अगर कोई इंसान, ऐसा इंसान, उसके पास रिंग ऑफ गाइग्स हो, रिंग ऑफ गाइग्स बेसिकली एंसेस्टर्स ने एक रिंग जो है वो दरियाफ्त की जो इनविजिबिलिटी जो है उसको करती थी कि एक इंसान जो है वो इनविजिबल हो सकता था उसको पहन के। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान जो है वो अनजस्ट है, अपने अंदर अनजस्ट है, लेकिन उसकी जो सोसाइटी में उसको लोग जो है वो जस्ट कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि उसने जस्टिस को प्रमोट किया है, और वो है, और एक वो है जो अंदर से तो जस्ट वो एक जस्ट पर्सन है, वो हमेशा जस्ट इंसाफ पसंद इंसान है और इंसाफ करने की कोशिश करता है, लेकिन सोसाइटी में उसका जो एक इमेज है वो एक अनजस्ट पर्सन का बना हुआ है। तो इनमें बेनिफिट जो है वो उस वाले इंसान को होगा कि जिसका इमेज जो है वो जस्टिस का बना हुआ है लेकिन वो है अनजस्ट पर्सन। और उन्होंने फिर रिंग ऑफ गाइग्स की बात की कि अगर 2 रिंग्स हों और एक उसको दी जाए जो वैसे तो जस्ट पर्सन है लेकिन वो है सोसाइटी में अनजस्ट जो है उसकी तरह कंसिडर किया गया है, और कोई ऐसा इंसान जिसको रिंग ऑफ गाइग्स दी गई है और वो जो है वो सोसाइटी में सबके सामने जस्ट कंसिडर हो रहा है, लेकिन वो पहन के इनविजिबल होके वो गलत काम कर रहा है, और उसको पता है कि अगर वो गलत काम करेगा भी तो कोई उसको देख नहीं सकता, उसके ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं होंगी, कोई उसको पकड़ नहीं सकता, तो फिर वो गलत काम करेगा, और इस तरह उसकी जो है वो जो है सोसाइटी में एक इमेज भी जस्टिस की बनी रहेगी और वो गलत काम भी कर लेगा। तो कैसे जस्टिस मेंटेन होगा? ठीक है, तो फिर वो बात करते हैं इसी तरह एडिमेंटस ने ग्लूकोन के जो है वो इसी आर्ग्यूमेंट को फर्दर प्रोसीड किया और इनजस्टिस के लिए आगे इसको एक्सपैंड किया, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंसान जो कि वैसे तो अनजस्ट है लेकिन सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन जस्टिस वाली है, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको ज्यादा फायदा है, यानी कि जो एक रेपुटेशन ऑफ जस्टिस है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है देन द जस्टिस इटसेल्फ, कि जस्टिस का एक्चुअली एग्जिस्ट करना जो है वो जरूरी नहीं है एक अच्छी जो है इमेज के लिए, जस्टिस की रेपुटेशन काफी है आपको जो है ना अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। तो उनका मानना ये था कि सिर्फ एक जस्टिस की रेपुटेशन ज्यादा वैल्यूएबल है देन द जस्टिस इटसेल्फ। तो फिर इन्होंने जो है वो डिमांड की फ्रॉम द सोक्रेटिस टू डिफेंड के अनजस्ट पर्सन जो है वो हैप्पियर नहीं होता एज कम्पेयर टू जस्ट मैन, कि जस्ट मैन ज्यादा खुशहाल होता है अनजस्ट पर्सन की निस्बत। तो सोक्रेटिस ने कहा कि पहले वो डिफाइन करेंगे एक जस्ट सिटी स्टेट को, एक सोशल लेवल पे, और फिर जस्ट इंडिविजुअल को, और फिर उससे आगे वो फर्दर बताएंगे कि कैसे एक सोसाइटी जो है वो कंप्लीट जस्टिस को प्रेफर करती है और उसके अंदर जस्टिस की वैल्यू ज्यादा है। जस्टिस इज गुड, द थिंग विच इज गुड इन इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडेड इन जस्टिस, और वो एक्चुअली जस्टिस है। फिर उन्होंने कहा अगर आप पॉलिटिकल लाइफ के ओरिजिन को देखें तो बेसिकली एक स्टेट का काम है लोगों को उनकी सारी जरूरियात
की चीजें जो है वो फराहम करना और उनको बेसिक नीड्स, नेसेसिटीज को उनकी पूरा करना। ठीक है, अब उनका मानना था कि एक सोसाइटी में जो है ना लोगों, हर इंसान जो है कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हर इंसान के अंदर कोई एक एबिलिटी है जो ज्यादा है। ठीक है, तो जो हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी एबिलिटीज के मुताबिक काम करे सोसाइटी में, जिसकी वजह से सारे सिटीजन्स की जो है वो नीड्स पूरी हो, और जब सबकी नीड्स पूरी होंगी तो कोई वायलेंस नहीं होगा और एक जस्ट सिटी स्टेट जो है वो मेंटेन हो जाएगी। तो इस बात पे ग्लोकन ने काउंटर किया कि ये तो एक बहुत ज्यादा सिंपल स्टेट की बात है, क्योंकि एवरी टाइम जो है ह्यूमन डिजायर्स जो है वो बढ़ती हैं और वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए गलत इकदाम भी करता है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? तो फिर इस बात पे सोक्रेटिस ने बताया कि एक सोसाइटी में जब ग्लूकोन ने ऑब्जेक्ट किया इस बात पे, तो सोक्रेटिस ने बताया कि 3 क्लासेस हैं सोसाइटी में, हर क्लास में अपनी क्वालिटीज हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो जहानत में, उनके पास नॉलेज है, विजडम है, और कुछ लोग हैं जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं, जिनके पास स्पिरिट है, जिनके पास वॉरियर पावर है, वो जो फिजिकली स्ट्रांग है, और तीसरे वो लोग हैं जो एपिटाइट और डिजायर के पीछे भागते हैं, यानी कि सिटीजन जो के अपनी ख्वाहिशात के गुलाम है, अपनी एपिटाइट और डिजायर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब जो है वो एक जो रूलर है, एक जो पर्सन जिसके पास नॉलेज और विजडम ज्यादा है, जिसके पास जहानत ज्यादा है, वो रूल्स बनाएगा, और जो जिनके पास फिजिकल फोर्स है, जो फिजिकली स्ट्रांग है, यानी कि जिनके पास स्पिरिट है, जो सोल्जर्स हैं, वो प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारे रूल्स को ओवर द सिटीजन्स जिनके पास डिजायर और एपिटाइट है, और उनको कंट्रोल करेंगे, उनके पास सारे रूल्स जो है वो इन्फोर्स करवाएंगे। ठीक है, और वो एक और सिटी स्टेट को इन्वेडर्स से भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब सारे अपना अपना काम प्रॉपर्ली करेंगे, जो सिटीजन्स हैं वो अपनी जो है वो ट्रेड करेंगे, अपने जो है वो चीजें ले देंगे, और बाकी सारे अपना अपना काम प्रॉपर्ली करेंगे, तो क्या होगा, एक जस्ट सिटी स्टेट जो है वो मेंटेन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो उनका मानना ये भी था कि किस तरह एक इंडिविजुअल जस्ट बन सकता है। अब उनका उसके लिए 3 चीजों का कंट्रोल करना जरूरी है। अब उनका ये मानना था कि जस्ट पर्सन इज हैप्पियर देन द अनजस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि एक अनजस्ट पर्सन की इनर सेल्फ जो है वो ही जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, वही खुशहाल नहीं होती। बेशक वो आप बिजाहिर जितना भी खुशहाल दिख रहा हो, लेकिन उसकी इनर सेल्फ कभी भी खुशहाल नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती। तो फिर उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। 3 चीजों को कंट्रोल करके वो एक जो है इंसाफ पसंद आदमी बन सकता है। पहला, माइंड के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, जिसके लिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन आई। ठीक है, जिसके जरिए उन्होंने फिर थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी कि कैसे वो जरूरी है एक आइडियल स्टेट, एक जस्टिस स्टेट को मेंटेन करने के लिए, और इंडिविजुअल जस्टिस के लिए भी। इंडिविजुअल जस्टिस बेसिकली कहते हैं कि अपने साथ जस्टिस करना, अपनी कैपेबिलिटीज, अपने हुनर, अपनी सलाहियतों को उभारना, उनके अकॉर्डिंग काम करना, तो ये होता है इंडिविजुअल जस्टिस, सेल्फ जस्टिस। तो उन्होंने कहा कि इस तरह जो है वो इस तरह पे थ्योरी ऑफ एजुकेशन आई, इसके लिए कि माइंड को कंट्रोल किया जाए। फिर जो है वो फैमिली और प्रॉपर्टी की बात की गई कि जो है पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए, ना कोई पर्सनल फैमिली होनी चाहिए, ना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो अपनी जो है वो सेल्फिश हो जाएंगे, लोग सिर्फ अपने काम से गर्ज रखेंगे, अपनी जो है वो बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। लेकिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉपर फैमिली नहीं होनी चाहिए, सारे जो मर्द हैं वो सारी औरतों के साथ जो है वो एक साथ रहेंगे, कोई किसी के साथ पर्सनल लाइफ में नहीं रहेगा, और कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ताकि जो सारे लोग हैं वो इन मसलों में पड़ने की बजाय स्टेट के लिए काम करें, उसको सर्व करें। ठीक है, और तीसरी ये कि स्ट्रेट कंट्रोल बिल्डिंग, यानी कि जस्ट मैन जस्ट वुमेन के लिए ब्लड कंट्रोल, और ये ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर जस्टिस मेंटेन किया जाए, तो इस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो जस्ट हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल जस्टिस की थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, तो उनका मानना था कि जस्टिस जो है वो हमारी सोसाइटी की जरूरत है। ठीक है, सारे लोग एक सोसाइटी में इकट्ठे रहते हैं ताकि वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें और एक अच्छी जो है वो जिंदगी जो है वो कायम कर सकें। जस्टिस जो है वो एक अच्छी जिंदगी का इंटेग्रल पार्ट है कि जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। प्लाटो ने रिपब्लिक में जैसे डायलॉग के जरिए से थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। उनका मानना यह था कि हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो तब क्राइसिस का सामना करती है जब उसके जो लीडर्स होना या रूलर्स हो वो उसकी गवर्नमेंट जो हो वो इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और सेल्फिश लोगों से बनी हो। ऐसे जो लोग हैं वो पावर में हो, सेल्फिश लोग, करप्ट लोग और इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो पावर में हो, तो एक गवर्नमेंट जो है वो या एक स्टेट जो है वो क्राइसिस का सामना करती है। तो इसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि बेस्ट रूलर्स को सिलेक्ट किया जाए, यानी कि क्वालिफाइड और मॉरली इम्पेकेबल पीपल शुड बी चोजन फॉर द पोस्ट ऑफ रूलर, यानी कि ऐसे लोग जो जिनके अंदर मोरालिटी भी जिंदा हो और जो क्वालिफाइड भी हो, ऐसे लोगों को रूलर्स के तौर पर सिलेक्ट किया जाए।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे स्टेट है ना, स्टेट रिफ्लेक्शन ऑफ सिटीजन्स होती है, जैसे लोग होते हैं वैसी स्टेट होती है, तो लोगों को भी जस्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल जस्टिस भी होना चाहिए, फिर सोशल जस्टिस आएगा। फिर उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपना अपना काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को चूज करना चाहिए जो बिल्कुल जो है वो जो केपेबल हों, क्वालिफाइड हों और जो है जिनके पास मॉरल वैल्यूज भी हों, जिनकी मोरालिटी भी जिंदा हो, तो ऐसे लोगों को रूल करने के लिए चूज करना चाहिए ताकि वो अच्छे से रूल करें। और तीनों क्लासेस जो है सोसाइटी में, यानी कि वो लोग जिनके डिजायर और एपिटाइट पे जो बेस कर रही है, ट्रेडिंग क्लास जो है वो सर्विसेज दें और सर्विसेज लें, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। और जो है दूसरी जो इमोशन और पैशन यानी कि स्पिरिट जो फिजिकली स्ट्रांग है, जो कि सोल्जर क्लास है, वो प्रोटेक्ट करे और इन्फोर्स करवाए रूलर्स के सारे रूल्स को ओवर द ट्रेडिंग क्लास, यानी कि। और तीसरा उन्होंने कैटेगरी बता दी कि नॉलेज और विजडम, ऐसे लोग जो फिलोसफर्स हैं जिनको के पास अक्लो शऊर है, वो रूल करके रूल्स बनाए, सोल्जर्स उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाएं, उनको जो है इन्फोर्स करवाएं और अपनी स्टेट को जो है प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द इन्वेडर्स, बाहर जाने वाले लोगों से भी। और जो है जिनके अंदर डिजायर है, जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, जो एपिटाइट और ऐसी चीजों पर मबनी है, यानी कि ट्रेडिंग क्लास, तो प्रोड्यूसर्स भी हम उनको कह सकते हैं, तो वो जो है उन सारे रूल्स को फॉलो करे ताकि सोसाइटी में जो है वो एक हार्मोनियस सिचुएशन, एक हम मांग सिचुएशन, एक खुशहाल सिचुएशन पैदा हो और लोग सारे खुशी खुशी रहें और सोसाइटी में जस्टिस जो है वो मेंटेन हो। अगर सारे मिलके अपना अपना काम प्रॉपर करेंगे तो सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन होगा। व्हेन ईच क्लास इन द सोसाइटी डूइंग इट्स अप्रोप्रिएट टास्क देन वी कैन अवेल जस्टिस। तो इस तरह क्या होगा, जस्टिस जो है वो सोसाइटी में मेंटेन होगा। इसी के साथ हमारी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो खत्म होती है। इसके बाद एजुकेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं फर्दर मोर। नेक्स्ट एजुकेशन का एक लेक्चर आएगा, उसके अंदर जो है एजुकेशन की थ्योरी दी गई है और उसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्टली जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके अंदर 6 to जो है जब बच्चा होता है तो उसको 18 साल तक, 6 से 18 साल तक उसकी जो है जिम्नास्टिक, आर्ट्स और म्यूजिक के बारे में उसको जो है वो पढ़ाया जाए, उसको नॉलेज दिया जाए, फिर उसका टेस्ट लिया जाए, जो पास करे उनको 2 साल की वॉरियर ट्रेनिंग दी जाए। वॉरियर ट्रेनिंग के बाद कोई आगे पढ़ना चाहे तो वो आगे हायर स्टडीज के लिए जाए, वरना उसे सोल्जर्स में लेके जाया जाए। और हायर स्टडीज में जो है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म और इस तरह फर्दर डायलेक्टिक्स और इस तरह जो है वो फर्दर स्टडीज की जाए और फिर जब वो कंप्लीट फिलोसोफर बन जाए तो फिर वो रूल करें। तो इस तरह जो है हमारे पास ये आ जाती है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। और if you haven't subscribed my channel, please subscribe the channel and like the video. Thank you so much.